हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश जो कोऑपरेटिव बैंक में आपकी क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर क्लर्क की। तो उसका फॉर्म आप ऑनलाइन किस तरह से फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड होंगे, आपके फॉर्म का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बाकी आपकी जो वैकेंसी है उसकी डिटेल आपके पास होगी, लेकिन लास्ट में वो भी मैं आपको डिटेल सारी बता दूंगा। तो उससे पहले आपने सिंपल सा जो HPSC भी आपने गूगल पे टाइप कर लेना है। इस तरह की फर्स्ट वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप वेबसाइट पे पहुंचे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट का। वहाँ पे आपको लाइव लिंक टू अप्लाई पोस्ट ऑफ जूनियर कलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट और आपका जो प्रिंटिंग एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपकी जो इसी बीच आपकी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर, आपका थंबनेल जो भी यहाँ पे अपलोड होने वाला है उसका साइज़ क्या होना है, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको सब कंप्लीट अपना पास रखना होगा। तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगी। तो इस पर आपको सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो आपके फ़ोटोग्राफ है उसका सिग्नेचर साइज़ आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 10 से 20 केबी का होना चाहिए और आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए। और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होगी वो भी सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह का आपने लिखना है। तो इसका साइज़ आपका 50 से 100 केबी का होना चाहिए। तो सारी डिटेल आपको क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन उसके बाद आपने सिंपल से यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद पूरी डिटेल आपकी ओपन यहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपके सामने सेव ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल करने होंगे, जिसमें आप सबसे पहले में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट में फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद उसकी सारी डिटेल आपको फिल करनी है, जो मार्क्स की परसेंटेज वगैरह। उसके बाद आपको इस सब का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको आपने कन्फर्म करना है, क्योंकि उसके बाद ये एडिट नहीं होगा। तो एक बार ठीक से अपनी डिटेल चेक कर लें। तो उसके बाद जो अपलोड करना है आपका थंबनेल और डिक्लेरेशन है, उसके बाद आपकी होगी पेमेंट। तो पेमेंट आपको पता ही है कि जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये यहाँ पे फीस है और बाकी सब के लिए 800 रुपये फीस रहने वाली है। तो जो फॉर्म फिल आपने करना है तो इसमें सबसे पहले बेसिक इन्फो हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो अपना फर्स्ट नेम, जो मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको दो दो बार कन्फर्म करना है और सारी स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बाद में एडिट नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको फुल नेम आपका जो यहाँ पे शो हो जाएगा, वो जो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपने 2 बार लिखना है, जिसमें आपको ज़ीरो ऐड नहीं करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास दूसरा नंबर भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक भी आप रहने दे सकते हैं। बाकी जो ईमेल आईडी के लिखने के लिए आपको यहाँ बात ध्यान रखनी होगी, पूरी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। सिंपल सा आपका जो भी XYZ जो आपकी ईमेल आईडी है वो सिंपल सा आदि यहाँ पे लिखनी है। और जो डोमेन नेम आपका यहाँ से चूज़ करना है, जैसे आपका gmail.com यहाँ पे होता है तो वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। और उसके बाद जो दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूरी आपको ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पे आपको डोमेन नेम ऐड नहीं करना है। उसके बाद सिंपल सा आपने जो सिक्योरिटी कोड जो आपका कैप्चा होता है ये आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। सेम इसी तरह से कैपिटल, स्मॉल या जो भी आपके पास यहाँ पे आएगा। और उसके बाद सेव और नेक्स्ट का यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो आपका प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसको आप सिंपल से अपने पास नोट कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बाद में दोबारा लॉगिन करने के लिए। अपना जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका यहाँ पे उसी तरह से अपलोड कर लेना है, जो आपके पास पहले मैंने बता दिया था साइज़, उसी साइज़ पे का बना के उसको यहाँ पे सिंपल सा अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आपके पास जो डिटेल फिल करनी है उसमें आपका जो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कैटेगरी आपके यहाँ से चूज़ कर लेनी है। और इसके बाद में कैटेगरी में कोई चूज़ नहीं होने वाला है। तो इसलिए एक बार जो अगर आपकी किस कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई करना है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। और अगर आप जो पर्सनल यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो करना है। उसके बाद सिंपल सा आपका जो यहाँ पे अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वही ये डिटेल फिल करेंगे, बाकी आपने इसमें कोई भी फिल नहीं करना है। उसके बाद आपका जो रिलीजन जो भी है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज़ आप नो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट आपका आएगा जिसमें आप फ्रीडम फाइटर है वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है कि फ्रीडम फाइटर है या नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉय है, BPL, सारी डिटेल आपने ठीक से चेक करके यस या नो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है पीएसीएस का तो येस नो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा इंडियन सिटीजन में आपका इंडियन ही रहने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही यहाँ पे आपको चूज़ करना है। अपने जो आप फिल कर सकते हैं अपने आसपास के जो यहाँ पे स्टेट में भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका चंडीगढ़, पठानकोट, यमुनानगर, यहाँ पे न्यू दिल्ली के आसपास यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो मेन ही आपको यहाँ पे मुख्यालय में लगभग ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपने यहाँ से सारे चूज़ कर लेना है। मतलब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर 6 चूज़ करने हैं और 6 में से ही आपका जो एग्ज़ाम सेंटर आपका आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी कंप्लीट यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। ईयर आपका जो भी है, मंथ, वो सारी डिटेल आपको इसी तरह से चूज़ करनी है। तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट जो आगे एज आपकी बताइए कि कंप्लीट की आएगी डिटेल आपको फिल हो जाएगी कि कितनी आपकी टोटल एज 1 तारीख को है। उसके बाद आपकी जो मैरिड अनमैरिड यहाँ पे आएगा, मेल फीमेल आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद फादर्स नेम भी सेम कंप्लीट यहाँ पे आपको लिखना है कि फादर्स नेम जो भी आपका है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कोई भी झंझट नहीं है। सिंपल से एक ही बॉक्स में आपका फिल होगा। पूरा एड्रेस आपने फिल कर लेना है, अपने जो स्टेट और पिन कोड भी अपना पूरा चीज़ चूज़ यहाँ से कर लेना है। और एड्रेस अगर दो अलग है तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। 1000 रुपये आपके यहाँ पे फ़ीस आ रही है जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसमें आपके जो वैलिडेट आपने जो डिटेल कर लेनी है। तो उसके बाद आपके जो वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जिसमें मैट्रिक, +2, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट आपने बोर्ड आपका यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ पासिंग जो आपके मार्कशीट पे होगी वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। परसेंटेज कितने हो आपने चूज़ करना है, और कितनी आपके ग्रेड मिली है, यानी फर्स्ट सेकंड डिवीज़न जो भी है वो आपने यहाँ से चूज़ करनी है। सेम इसी तरह से जो सारे जो फिल कर लेना है, जिसमें +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल इसी तरह से आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद सिंपल सा अगर आप जो ऐसे एम्प्लॉयड है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ से फिल करनी है। और आपकी जो लैंग्वेज यहाँ पे जो एक्सपीरियंस अगर है वो लैंग्वेज कौन-कौन सी आप जानते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो जो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो करने के बाद वैलिडेट इसको कर लेना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते तो आपका जो प्रीव्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा, जो डिटेल आपने फिल की, तो इसको एक बार आपने कंप्लीट यहाँ पे चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको एक सबमिट कर लेंगे तो बाद में एडिट आपका नहीं होगा। तो इसको आपने कंफर्म कर लेना अपने सिग्नेचर को आई एग्री करने के बाद, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका कर लेना है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन उसके बाद कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो आपका लास्ट आया था, जिसमें आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका जो यहाँ पे आने वाला है। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, और आपका जो हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होगी वो किस तरह की होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको को फिल कर लेना है, जैसे आप यहाँ पे हैंड अपने हाथ से लिखी हुई कुछ भी जो आपकी अपनी डिटेल अपने बारे में लिख सकते हैं कुछ भी इस तरह से, और उसको आपने फ़ोटो खींच के उसका रिसाइज़ करके जो साइज़ इसमें माँगा गया है वो अपलोड कर लेना है। और इसको क्लियर आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसको जो एडिट करने में सावधानी आपको बरतनी होगी। तो उसके बाद आपका जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया है वो आपने सिक्योरिटी कोड यहाँ पे ये फिल करना है। और उसके बाद सारी डिटेल आपकी अब बंद यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद ये लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद जो आपका जो कंप्लीट यहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो फ़ीस आपकी जो है वो आप अमाउंट यहाँ पे करना होगा। तो उसके लिए आपने सिंपल से यहाँ पे अपना कैप्चा कोड जो दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है, और उसके बाद जो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो आपका किस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने जो एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या किसी भी तरह से आप अपने जो फीस सबमिट करवा सकते हैं। और उसके बाद सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फीस सबमिट करने के लिए जो आपने कंप्लीट यहाँ पे डिटेल सही फिल करनी है, कहीं आपके जो फीस है ऐसे ही डिडक्ट अकाउंट से ना हो जाए। तो उसके बाद आपके पास जो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया गया था वो आप यहाँ पे डालकर दोबारा लॉगिन करके अपना जो प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अब यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे पासवर्ड आपको दिया गया होगा वो ज़्यादा हार्ड यहाँ पे हो सकता है, इसलिए आप अपना पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के अपना जो लॉगिन करके अपना प्रिंट आउट फॉर्म का ले सकते हैं। और बाकी बात कर लेते हैं जो पोस्ट की डिटेल।
तो आपको यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तो आपको पता है, फीस भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो यहाँ पे वैकेंसीज जो बताई गई है, तो जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। जूनियर क्लर्क अगर PSCS कोटा में फिल करना है तो उसका यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी दी गई है, तो आप ये सारी वैकेंसीज फिल कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जो जूनियर क्लर्क की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी सिंपल +2 यहाँ पे रहने वाली है। और उसके बाद जो जूनियर क्लर्क अगर आप PSCS कोटा में फिल करना है तो उसके लिए आपको जो +2 के बाद 5 साल का जो यहाँ पे जो आपका होता है कंटिन्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकता है, डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। बाकी जो एज लिमिट आपके 18 से 45 यहाँ पे रहने वाली है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपका यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है फेज़ 1 फेज़ 2, तो उसमें भी आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेज़ 1 में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आपका आने वाला है, जो 100 नंबर का आपका यहाँ पे होने वाला है। और फेज़ 2 जो है आपका मेंस यहाँ पे होगा, इसमें आपका रीजनिंग, नंबरिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का आएगा, जो आपका यहाँ पे 200 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, लेकिन मार्क्स यहाँ पे 100 ही होंगे, यानी 2 का 1 यहाँ पे नंबर आपको मिलने वाला है। तो इसी तरह के आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अब मिल चुकी है। आप फॉर्म सब फ़ोन से फिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपने जो फ़ोटो सिग्नेचर की जो डिटेल है वो आपने सही से फिल करनी है, और डिटेल बाद में एडिट नहीं होगी, तो इसलिए ध्यान से आपने फिल करना है। और फ़ोटो सिग्नेचर का जो रिसाइज़ आपने ठीक से करना है, क्योंकि रिसाइज़ करने के बाद अगर ब्लर हो जाता है तो भी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।